हेलो गाइस, राधे राधे। आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। बेसिकली हैप्लॉन्टिक हैप्लॉइड सेल को बोलते हैं। अब हैप्लॉइड मतलब क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ या फिर सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है वो सिंगल ही रहे, पेयर में नहीं मौजूद हो। जैसे कि इन अ ह्यूमन बीइंग हमारे जो क्रोमोसोम से नंबर है वो 46 है, दैट इज़ 23 पेयर्स। लेकिन अगर इन पेयर को हम आधा आधा करेंगे तो एक में 23 और एक में 23 जो कि गैमेट्स के बेसिस में जाता है। तो जो गैमेट का लाइफ साइकिल होता है जहाँ पे गैमेटोफाइट डोमिनेंट होता है उसी को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जहाँ पे एन हैप्लॉइड सेल इज़ डोमिनेंट, ठीक है, उसी को हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। बेसिकली ये जो रहता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डाइप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ये लाइफ साइकिल्स जो है बेसिकली ये प्लांट्स को ही बिलोंग करते हैं, नॉट बिलोंगिंग टू दी एनिमल्स। सो लेट्स स्टार्ट द इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. So this is the life cycle which is mentioned in the NCERT. Basically यहाँ पे जो डोमिनेंट फेज होता है वो गैमेटोसिस होते हैं, गैमेटोजेनेसिस होते हैं। उसके बाद जब फ्यूजन होता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। उसमें जब मियोसिस होता है तो 4 स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। और जब एक स्पोर्स वेल डेवलप्ड हो जाते हैं तो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेटोफाइट, ठीक है। वही होते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. दिस इज़ टू ईजी. Sporophytic generations is represented only by the one that is one-celled zygote, ठीक है. It is a direct line of NCERT. यहाँ पे one celled zygote होता है. तो बेसिकली स्पोरोफाइटिक जनरेशन वही जनरेशन होता है जो कि स्पोरोफाइट होते हैं ना, और वो वन सेल्ड होने चाहिए. अगर नीट में क्वेश्चन पूछ देगा कि द sporophytic generation is represented by only by the two-celled zygote और multi-celled, तो वो गलत हो जाएगा. Meiosis in zygote leads to the formation of haploid spores. Basically zygote का जो प्लॉइड ही होता है वो तो डाइप्लॉइड होता है ना, जिसमें पूरे पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहता है. बट अगर ये मियोसिस करता है तो उसमें सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स. द हैप्लॉइड स्पोर्स डिवाइड माइटोटिकली एंड फॉर्म गैमेटोफाइट. जब ये हैप्लॉइड स्पोर्स और डिवाइड करते हैं फर्दर बाय माइटोटिकली, नॉट मियोटिकली, ये भी कन्फ्यूजन कर सकता है, ठीक है, एंड फॉर्म गैमेटोफाइट. बेसिकली ये जब वेल डेवलप्ड हो जाता है विद द न्यूट्रिशंस इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट. The dominant and photosynthetic phase in the free-living gametophyte is the free-living gametophyte. तो ये basically क्या है? Dominant है and it is photosynthetic. Firstly, I have informed it does not belong to the animals, it just belong to the plants. Next point is this kind of life cycle is called haplontic life cycle. इसी cycle को हम लोग haplontic life cycle बोलते हैं. Basically examples are most of the algae such as Volvox, Spirogria and some species of Chlamydomonas. Basically not only this ones, most of the algae, for an example Sargassum, many more Chara, these are also belonging to it. When gametophyte develops and it only just gametes which consist of two types of gametes, male gamete and female gamete, when there is fusion between them it leads to the formation of zygote. When zygote develops into sporophyte it leads to the formation of spores. When the spores develops it leads to the formation of gametophyte. This is what the cycle of haplontic life cycle belongs to. Thank you.